प्यारे मित्रों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, सनातन धर्म के सभी सम्मानित साथियों, मैं प्रदीप मिश्रा, चाणक्य हिंदू महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सबके बीच में आप सबका अपना, आप सबका लाडला, प्यारा, दुलारा नेता नहीं बेटा हूँ। हर मजलूम, गरीब, दबे कुचलों का सहारा हूँ। सभी प्यारे बंधुओं को मैं अपनी तरफ से हनुमान जी के जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामना देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके जीवन में हमेशा ढेर सारी, बहुत सारी खुशियाँ आप सबके बीच में आए रहें। हमेशा आप सब लोग हंसते, खेलते, मुस्कुराते हुए बने रहें, यही शुभकामना देता हूँ। जिस तरीके से बुराई पे अच्छाई की मुहर हनुमान जी ने लंका जलाकर की थी, उसी तरीके से मैं आप सबके बीच में नगर पंचायत कोहंडौर के सम्मान में हनुमान जी के तरह आप सबका हनुमान हूँ। उन्हीं के नक्शे कदम पे चल करके इन गंदे षड्यंत्रकारी नेताओं की लंका जलाने का काम करूंगा। प्यारे मित्रों, मुझे किसी बात का डर और खौफ नहीं है। मैं प्रतापगढ़ तो क्या, पूरी दुनिया में किसी से नहीं डरता। मेरे प्यारे मित्रों, जितना जीवन मिला है, जितनी सांसें मुझे मिली हैं, मैं समाज की अच्छाई के नाम कर दूंगा। मेरे प्यारे मित्रों, आज हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यदि हनुमान जी महाराज की कृपा मुझ पर बनी रही और भगवान रामचंद्र की कृपा हम पर बनी रही, आप सब भाई बंधुओं की कृपा हम पर बनी रही, प्यारे मित्रों, भारत के सर्वोच्च पद पर बैठे लोगों तक आप सबकी बात पहुंचाने का काम करूंगा। किसी भी परिस्थिति काल में आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हमेशा मैदान जंग में युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहूंगा। सामाजिक स्तर का जो भी हमारे भाई बंधुओं के खिलाफ होगा, उसके खिलाफ ये प्रदीप मिश्रा होगा। इन षड्यंत्रकारी नेताओं से बचने की आवश्यकता है। प्यारे मित्रों, 75 सालों से हमारे देश को लूटने का काम जिन नेताओं ने किया है, उन नेताओं से भी बचने की आवश्यकता है। प्यारे मित्रों, हमारी भावनाओं को, मंगरौरा की धरती की भावनाओं को जिसने हताश करने का काम किया है, उन लोगों से भी बचने की आवश्यकता है। प्यारे मित्रों, ये हमें जाति पाति भेदभाव की राजनीति में बांट करके हम लोगों को आपस में लड़ा करके कमजोर करने का काम करते हैं। ये जितनी भी राजनीतिक दल पार्टियां हैं, ये सब की सब हमारे समाज को तोड़ने का काम करती हैं। 1.5 लाख जनता है। नगर पंचायत कोहंडौर में तो मात्र 13,000 है, लेकिन प्यारे मित्रों, मंगरौरा की धरती पे 1.5 लाख की संख्या है। 1.5 लाख मतदाता को हर साल बेवकूफ बनाया जाता है, हर पंचवर्षीय योजना में बेवकूफ बनाया जाता है। आप एक नल के लिए लाइनों में खड़े रहते हैं, लेकिन ये प्रतापगढ़ की जीत के आने वाले सभी नेता आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते रहते हैं। इनमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं कि इन नेताओं को, दलाली करने वाले नेताओं की ईंट से ईंट बजा देंगे। प्यारे मित्रों, यदि आप लोगों का साथ मिला तो यकीन मानिए, प्रतापगढ़ इस मंगरौरा की धरती से, कोहंडौर की धरती से एक नए व्यक्ति का उदय होगा और वो आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए 24 घंटे तत्पर होगा। मेरे प्यारे मित्रों, जो काम मुझे 200 रुपए में हो जाता है, जो काम हम लोग 50 रुपए में कर सकते हैं, उस काम को हम लोग 200 रुपए में करते हैं। पूछना चाहता हूँ क्यों? पट्टी के अंतर्गत से काट करके हम लोगों को सदर में जोड़ दिया गया है, लेकिन पट्टी हमारे यहाँ से
28-30 किलोमीटर दूरी पे है। सदर हमारे यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पे है। 20 रुपए में हम लोगों का आना जाना हो जाता है। 40 रुपए में हम लोगों का पूरा सिस्टम 50 रुपए में हो जाता है। प्यारे मित्रों, एक खतौनी बनवानी पड़ती है तो हम लोगों को 200 रुपए जमा करके यहाँ से लेकर के कम से कम जाना पड़ता है। आने जाने का खर्च है। अगर मित्रों स्टैंड हो गए तो कम से कम 100 रुपए नाश्ते में चला जाता है। एक व्यक्ति के आने जाने का कम से कम 500 रुपए का खर्चा होता है। मैं पूछना चाहता हूं, हम लोगों के साथ ये इस टाइप के अत्याचार कब तक होते रहेंगे? मेरे प्यारे मित्रों, सोचने का विषय है, समझने का विषय है, हमारे सब भावनाओं के साथ खेलने का विषय है। लोग हमारी भावनाओं से खेलते हैं, हमारे समाज को, हमारे भाई बंधुओं को आपस में लड़ा के फोड़ने का काम करते हैं। 75 साल से कोई राजनीतिक पार्टी कभी हम पर विश्वास नहीं जताई, कभी मंगरौरा के किसी माई के लाल के ऊपर विश्वास नहीं जताया। इन लोगों को हमारा वोट बैंक केवल वोट बैंक दिखता है, ना इनको हमारे वोट की कोई इज्जत है, ना सम्मान है। ये बस हमारे वोट को लेके चले जाते हैं, हमारी भावनाओं को हताश करके चले जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों के बीच में कोई ऐसा लड़का नहीं है लड़ने लायक, जो विधानसभा लड़ने लायक हो, जो लोकसभा लड़ने लायक हो? हैं प्यारे मित्रों, लेकिन आपके बेटे, आपके भाइयों को कभी मौका नहीं दिया जाता। जब भी कभी मौका मांगने की बात इन राजनीतिक दल की पार्टियों से करते हैं हम लोगों को केवल चवन्नी बटा करके लास्ट में उठा के प्रतापगढ़ के किसी व्यक्ति को टिकट दे दिया जाता है। जरा बताइए, 75 साल से इन प्रतापगढ़ के नेताओं ने हमारे साथ किया क्या है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या किया है प्रतापगढ़ के कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मंत्री, कोई मिनिस्टर बने, क्या किए आज तक प्रतापगढ़ के लिए? एक फैक्ट्री तक तो लगवा नहीं पाए। प्यारे मित्रों, जो एक फैक्ट्री लगी हुई थी उसको भी बेच लेने का काम इन लोगों ने किया है, बंद करवा देने का काम इन लोगों ने किया है। आज तक हमारे नौजवान साथी, युवा साथी बेरोजगार टहलते हैं। प्रतापगढ़ के सारे युवा साथी यहाँ से जाकर के दिल्ली, बंबई, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, विदेशों में जाते हैं, देशों में जाते हैं, अपने रोजी रोटी के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए दर बदर भटकते रहते हैं। जरा बताइए, प्रतापगढ़ की जनता को आज तक क्या मिला है? प्यारे मित्रों, नरहरपुर रेलवे क्रॉसिंग आंदोलन किया गया था। नरहरपुर क्रॉसिंग रेलवे आंदोलन में कम से कम 20,000 जनता उससे जुड़ती है। नरहरपुर रेलवे क्रॉसिंग आंदोलन को इस तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। कोई राजनीतिक पार्टी, कोई राजनेता उस पार्टी में सपोर्ट नहीं करने के लिए आया, क्योंकि वह आंदोलन उन लोगों की नजरों में छोटा आंदोलन था। 75 वर्षों से आप किसी महिला को यदि प्रसूति की व्यवस्था हो जाए तो 15 किलोमीटर घूम के खड्डल बिड्डल में कूदते हुए आती है। जरा सोचिए, कोई भाई हमारा प्राण त्यागने वाला हो या बीमार पड़ गया हो, उसको तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल नहीं ले जाया जा सकता। जरा पूछना चाहता हूं, मंगरौरा की जनता को कब तक बेवकूफ बनाओगे? मेरे प्यारे मित्रों, और तो और घनापुर के अंदर का मैटर ऑफ कोर्ट चल रहे केस को इन लोगों ने हवा और तूल देने का काम किया। 200 साल के खड़े हुए पेड़ को महुए की और आम के, वैसे तो वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ का आंदोलन देने वाले लोगों ने उन पेड़ों को शहीद कर दिया। रात के 12 बजे तक कार्य चलता रहा। प्यारे मित्रों, जिसका मुकदमा मैटर ऑफ कोर्ट इलाहाबाद में चल रहा हो, जिसकी पैरवी के लिए तारीख अगली मिली हुई हो, उसके बावजूद भी प्रशासन की गुंडागर्दी देखिए। मेरे प्यारे मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं, ये सारे अत्याचार मंगरौरा की धरती के लोगों के साथ ही क्यों होते हैं? क्योंकि मंगरौरा में कोई ढंग का लीडर नहीं है, क्योंकि मंगरौरा के लोग किसी को अपना लीडर मानते नहीं हैं। जिस दिन आप लोगों ने अपने किसी भाई को अपना लीडर बना लिया, जिस दिन अपने भाई को किसी ने, आप लोगों ने अपना लीडर बना करके प्रतापगढ़ की धरती पे खड़ा कर दिया, प्यारे मित्रों, ये प्रतापगढ़ में बैठे हुए गुंडे मवाली टाइप के नेता लोग आप लोगों की बात करने से 100 बार डरने लग जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आपके साथ ही अत्याचार क्यों होता है? हमारे साथ ही अत्याचार क्यों होता है? कभी किसी की जमीन
कब्जा करवाने का काम इन प्रतापगढ़ के नेता लोग करते हैं, तो कभी किसी को थाने में बंद करवा के फर्जी मुकदमा लगवाने का काम ये नेता लोग करते हैं, तो कभी आपकी राजनीति को दबाने का काम करते हैं, आरक्षण की राजनीति में बांट देने का काम करते हैं, जबकि इनको पता है कि आप लोगों को बांटेंगे तभी ये राजनीति की रोटी तोड़ पाएंगे। प्यारे मित्रों, सोचने समझने का विषय है। मैं प्रदीप मिश्रा हूं, आप लोगों के बीच में आया हुआ हूं, आप लोगों की सेवा करना चाहता हूं, आप लोगों के लिए कंधे से कंधा मिला करके अपनी एक एक सांस आप लोगों के लिए, समाज के लिए न्योछावर करना चाहता हूं। मैं इकलौता नेता